नमस्कार। नमस्कार सबको। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ अपने वीडियो खोल लें जो लोगों ने ज्वाइन किया है। और नमस्कार पल्लवी जी। नमस्कार राजकुमार जी। सर राधे राधे। राधे राधे सर। हरे कृष्णा। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने इस वर्कशॉप का पार्ट बने और आपने हमारे इस सोच के अंदर बिलीव किया कि ये भी कोई एक चीज़ है जिसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आज इस वर्कशॉप में जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, मुझे नहीं पता कितने करेंगे, लेकिन उनको यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है, ये मेरे को 100% पता है। तो अगर मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड कि आप गाड़ी चलाते हुए भी हमारा वर्कशॉप या गाड़ी में बैठ के भी हमारा वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। तो दिस शोज हाई सिंसेरिटी अबाउट योर डेडिकेशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। राइट। तो मेरा आपको बहुत बड़ा नमन है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसका हिस्सा बने हैं। और मैं दिल से चाहूंगा कि थैंक यू सो मच। आप आपके जैसे लोग अगर हमें इनकरेज करेंगे तो मेरे लिए ये चार लोग भी काफी के बराबर है। बस नहीं लगा है। तो दैट इज देयर सर। तो मोहन जी, आप प्लीज अपना वीडियो खोल लेंगे अगर आपने ज्वाइन किया तो। जी। मोहन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके पीछे से सर लाइट आ रही है तो बिल्कुल आपका चेहरा कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं समय हूँ। ऐसा वाला फील आ रहा है कि मैं समय हूँ। हाँ, अभी ठीक है, अभी आप काफी यंग लग रहे हैं। ठीक। चलिए। तो इससे पहले और लोग जो ने हम थोड़ी बहुत आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, एक छोटा सा ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा तो हम अपना पाठ्यक्रम शुरू कर देंगे। एंड इट इज़ फॉर अनदर 2 मिनट्स आई विल टेक, अदरवाइज आई विल स्टार्ट। तो आप में से कितने लोग ऑरा के बारे में कुछ जानते हैं? ऑरा क्या है, क्या नहीं है? ऑरा सुना है? कुछ जानकारी है? आपके हिसाब से ये वर्कशॉप की क्यों है, क्यों करी गई है वर्कशॉप? इसकी इसकी नीड क्या? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस वर्कशॉप? राजकुमार जी, पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। एक एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सर मेरा नाम राजकुमार पाठक है जी जी। और छिंदवाड़ा जिले के रेमंड चौक में रहता हूँ और ओके। टेक्सटाइल मिल में जॉब करता हूँ रेमंड्स की। अरे, वेरी गुड, वेरी गुड। और मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है विकास वास्ता सर से। चलिए छोड़िए सर, वो और छोड़िए, किसी का इंट्रोडक्शन नहीं करना अपने को। किससे हाँ, क्या किया वो छोड़िए। हम ना किसी को अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं। ना हम किसी का ये प्लेटफॉर्म किसी को इंट्रोडक्शन कराने के लिए नहीं है, है? तो मैं सबसे। सर जी। सर सॉरी बीच में बोल रही हूँ। आई ज्वाइन इन 10 मिनट्स लेट। कहीं आई हूँ, आई ज्वाइन 10 मिनट्स पर। कोई बात है। तो अ, मोहन जी, आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए सबको। मैं तो मोहन सक्सेना गाजियाबाद से हूँ, रिटायर्ड बैंकर हूँ। जी। जी। और और बताइए, आप क्या एंजॉय मोहन कर रहा जी हूँ। हमारे एक फ्री कंसल्टेशन ग्रुप का हिस्सा भी हैं और इनिशियली जब हमने शुरू किया था तो ही वॉज वन पर्सन जो हर सेशन में, चाहे इनके पास सवाल हो या ना हो, ये उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और वो पार्टिसिपेशन हमारे लिए काफ़ी अच्छा और इनकरेजिंग था। हाँ। सो दैट इज देयर। मैं अपना। ओके, वी विल जस्ट वेट फॉर 2 more minutes। ओके। तो दैट इज देयर। चलिए। तो आप में से औरा के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। आप क्या समझते हैं? आपने ये टॉपिक क्यों ज्वाइन करा, ये वर्कशॉप में क्यों है आप? आपका क्यों क्या है, आपका वाई क्या है? इज इट क्यूरियोसिटी, ओनली क्यूरियोसिटी? और इज इट दैट यस हमने कुछ सुना हुआ है, कुछ जाना हुआ है, कुछ समझा? बस सुना हुआ है, जानकारी नहीं है, इसलिए क्यूरियोसिटी की वजह से ज्वाइन किया। ओके। तो ये तो एक हो गया ईमानदार जवाब। आपकी मुझे जानकारी नहीं है, सुना हुआ है, कहीं सुनते रहते हैं। आज यूट्यूब पे ज्ञान बहुत फ्लोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोई वर्ड उछल के कान में आ जाता है और फिर वो कहीं सबकॉन्शियस ब्राइन में रजिस्टर हो जाता है। ऐसा ही जी। कुछ हमारा डेली लाइफ का रूटीन है कि हम वर्ड सुनते हैं और दिमाग में डाल लेते हैं। राइट। चाहे वो कोई भी तरीके का वर्ड हो, अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, किसी तरीके का भी। सो राजकुमार जी, आपका कोई बैकग्राउंड और से जुड़ा हुआ या कुछ इसके आसपास की कोई चीज? सर यदि और अपना क्लियर होता है तो अपने अंदर एक
इंस्टीट्यूशन पावर आता है। चलो, पहला वर्ड आपने दिया कि जब हमारा ऑरा क्लियर होता है तो हमारे अंदर इंट्यूशन पावर आता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस लाइन। लाइन और कुछ? एंटी एनर्जी में भी रोकथाम होती है, घुस नहीं और पाती कुछ? अपने। और कुछ? और जैसे सर ये ऑरा क्या करता, ये ऑरा क्या करता है, कैसे करता है, ये आपने बताया। जब ऑरा क्लीन, ऑरा क्या है? आप ऑरा के बारे में क्या, ऑरा से क्या समझते हैं? वर्ड ऑरा से सिर्फ ऑरा को डिफाइन करिए मेरे को। चाहे गलत हो सही हो, यहाँ कोई एग्जाम नहीं हो रहा, कोई नंबर नहीं मिल रहे किसी को, कोई न्यूज में नाम नहीं आना किसी का। आप, हम एक दो दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं आपस में, है कि हाँ हम, व्हाट इज ऑरा फॉर यू? सर यदि बोला जाए तो एक अंदर की एनर्जी है जो एक एक एनर्जी है। बाहरी। बहुत बढ़िया। तो सब लोग एक पॉइंट नोट करेंगे। सर ने पहली डेफिनेशन बहुत सिंपल वर्ड में दी, ये अंदर की एनर्जी है। जिसको अपन एनर्जी, पहचान नहीं पाते, जिसको हम पहचानने के लिए जानते थोड़ा। नहीं है, जो अननोन है, जो अनविज्ञ है, जो दिखती नहीं है, जो दृष्ट नहीं है। लेकिन क्या ये जी। दृष्ट हो सकती है? पहला सवाल दिमाग में हमारे आना चाहिए। क्या हम सही में इस ऑरा नामक पदार्थ को या ऑरा नामक एनर्जी को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? क्या ये मिथ्य है? क्या ये एक धोखा है? क्या ये सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है? क्योंकि कलयुग है ना। कोई भी नया वर्ड दे दो मार्केट को, आज नए, एक नया गुरु आ गया तो मार्केट उसकी चल पड़ी। फिर एक नया गुरु आ जाएगा, फिर उसकी मार्केट चल पड़ेगी। तो हम किसी को बुरा या अच्छा नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हम प्रभावित होते हैं। करेक्ट, एक वर्ड आता है, हम प्रभावित हो गए। किससे प्रभावित हुए? अपने चक्षुओं से। कौन से चक्षुओं से? वो चक्षु जो हमें स्थूल शरीर को कुछ दिखाते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली मोहन जी ने, कि सर क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा थी कि ऑरा होता है क्या। पल्लवी जी, आपका डेफिनेशन में ऑरा क्या है? It's an energy field around us or around every object. ओके, Every object has a aura, एवरी, energy field. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई सीन दैट यू आर फ्रॉम द हीलिंग इंडस्ट्री। आपके Yeah. वर्ड जो चूज करे आपने प्रैग्मेटिकली, वो प्रैग्मेटिकली मुझे ये जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि आपको हीलिंग इंडस्ट्री का आप हिस्सा हैं किसी ना किसी तरीके से। और वो आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है, बिकॉज एक आभा मंडल जो है वो बना हुआ है। कोई जय और श्री देख? कृष्णा सर। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका वेलकम। एक मिनट रुकिए। ये, चलिए। तो सर, मैम ने बोला कि ये एक एनर्जी फील्ड है जो हमारे अराउंड है, राइट? तो मैं आप सबसे ये पूछता हूँ कि आप सबको अगर मैं ये कह दूं एक लाइन में कि आप सब ऑरा जानते हैं, तो ये वेबिनार खत्म, इसकी जरूरत ही नहीं। निकेत कपूर ने ऐसे ही बेवकूफ बनाया तुम आप सबको। आपसे मिलना था, आपकी शक्लें देखनी थी, कितने स्मार्ट हो ये देखना था, और बुला लिया आपको। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि आप ऑरा जानते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ कि आप ऑरा जानते हैं। लेकिन फर्क क्या है? जैसे हनुमान जी को रामायण में ये बताना पड़ा कि आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी पावर क्या है। ओनली थिंग व्हाट यू डोंट नो इज हाउ टू एक्सप्लोर इट। एंड दैट इज द रीजन विच मेड मी, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में, ये कोर्स मेरे दिमाग में 3 दिन में मैंने डेवलप किया। ये कोर्स सिर्फ 3 डेज में, एंड 150 स्लाइड्स आई डेवलप फॉर दिस द मेन कोर्स। जो हमारा मेन कोर्स है, जो जो एनरोल करेंगे या इसका हिस्सा बनेंगे, ये उनके लिए है। फिर मेरे को दिमाग में आया यार, मैंने कोर्स बना दिया और मैं सीधा बोलूंगा लोगों को लगा ये जी ज्वाइन करो मेरा ऑरा स्कैनिंग का कोर्स। तो कहेंगे भाई ये क्या भला है, ये क्या चीज़ है? जैसे सर ने बोला, सर सुना है जिज्ञासा है, और वो जिज्ञासा का वाय ही नहीं मिल रहा। सर मैं मोहन जी रहते हैं गाजियाबाद में, वहाँ एक मोहन स्वीट वाला भी है, बड़ा मशहूर है। मैं क्यों जाऊँ मोहन स्वीट, ऐसा क्या खास है? मैं, सर जी गाजियाबाद आओगे तो मोहन स्वीट से जरूर ले लेना, फलाने पूड़ी वाले से पूड़ी खा लेना। सुनते हैं ना हम ये वर्ड्स, कॉमनली सुनते हैं, करेक्ट? और हम क्या कहते हैं? यार अगर अच्छा निकला एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया, जैसा उसने कहा था वैसा ही निकला है या उससे भी बेहतर निकला है, तो क्या कहते हैं? यार मजा आ गया, क्या रिकमेंडेशन था तेरा यार। और जब नहीं निकलता अच्छा, तो आप क्या कहते हो? यार हमें तो कोई खास मजा नहीं आया जी, तेरे कहने पे चले गए, मैं तो फिर नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं बोलता किसी को उसका नाम, होगा कभी नाम, आज तो नहीं।
तो क्या है जिसने आपको प्रभावित नहीं किया? उस जगह का ऑरा, जो मैम ने कहा हर ऑब्जेक्ट का होता है, हर चीज का होता है, हर जगह विद्यमान है। तो ऑरा नामक पदार्थ जो कि हमारे जन्म से ही हमारे साथ चलता है। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले क्या चीज करता है वो? छोटा बच्चा कितनी देर सोता है? 18 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे। और वो बेड पे आप उसे जहां भी रख दो, वो अपने आप अपना एक स्पेस लेके उसके अंदर बिल्कुल सो लोके सो जाता है, एज इफ ही हैज नथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड। सारा जग उसकी चिंता कर रहा है और वो किसी की चिंता नहीं कर रहा। उसको कोई मतलब नहीं, मेरी पॉटी मम्मी ने कितनी बार साफ करी, मेरा सुसु मम्मी ने कितनी बार साफ किया, मुझे फीड कौन देगा, मेरा सेरेलैक कौन बनाएगा, मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा। एंड ही टेक्स स्पेस इन दैट बेड। दैट मीन्स, और कभी डॉग को देखा है? इसी एग्जाम्पल के साथ एक चीज को जोड़ता हूँ, डॉग। कभी स्ट्रे डॉग्स को देखिए, वो क्या करते हैं? वो पार्क के अंदर एक जगह पे गड्ढा करते हैं। गड्ढा करने के बाद उस जगह पे स्पेस क्रिएट करके अपनी बॉडी के हिसाब से अपने को फिट इन कर लेते हैं। What is that? They choose a best auric center in that space, which suits the energy of their own body. That means हम हर उस जगह को चूज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे ऑरिक सेंटर के साथ अलाइंड हो जाती है। अब आप कहें सर इसका मतलब तो बड़ा ऑब्वियस है, शराबी शराब ढूंढ लेगा। बिल्कुल ढूंढ लेता है जी। वो लिकर सेंटर पे चले जाता है, उसको पता है। आप किसी शराबी से पूछ के देखो मंदिर कहाँ है दुर्गा माता का, वो बता दे आपको, मैं नाम बदल जाऊंगा, वो नहीं बता पाएगा। खासकर शाम को पूछ लो तो वो तो कहेगा मेरी दुर्गा माता तो ये रही जी। कौन सी वाली लोग है, छोटा लोग है कि बड़ा लोग है? तो ऑरा एक ऐसा बायोएनेटिक फील्ड है जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बिलो अर्थ है और जो कॉस्मिक एनर्जीज है अबव अर्थ इन द स्काई, उनके साथ जब फंबल आउट होता है, अलाइन होता है, तो हम कहते हैं आज हम अलाइंड हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सोलफुली। कहते हैं क्या हुआ भाई, आज क्यों हंस रहा है इतना? आज तू बहुत चमक रहा है, ऐसा क्या स्पेशल है तेरे पास? कोई एग्जाम मिल गया, कोई डील हो गई, कोई सेल का ऑर्डर मिल गया, शादी का रिश्ता पक्का हो गया, क्या हो गया? एंड यू से नो, देयर इज नो रीजन। मेरे पे वही प्रेशर है, वही सुबह जाके खड़ूस बॉस ने मुझे डांटा भी है, मेरी नंबर्स नहीं पूरे हुए, बट आई एम हैप्पी, बट आई एम हैप्पी। What is that? That is an inner alignment of your energy centers. ये अब एनर्जी सेंटर कहाँ से आ गए? तो ये हम अपनी वर्कशॉप के थ्रू आपको करेंगे। एक ड्रिल भी कराऊंगा, एक छोटा सा एक्टिविटी आप लोगों के लिए ढूंढी है। आई होप आप एनकरेज भी करोगे और एंजॉय भी करोगे। अगर मेरे मुंह से गलती से भी किसी के लिए या कोई भी बात गलत निकल जाए तो मैं पहले से माफी जानता हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। बट वाह। मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीजों को करूंगा। सुभाष जी आप अनम्यूट करके एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। और बीना मैम आप भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए और प्लीज वीडियो खोल लीजिए। सुभाष जी अनम्यूट करके एक बार। सर, जी नमस्कार। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। जी सर। उसके अलावा मैं ऑरा स्कैनर एनालिस्ट भी हूँ। वेरी मेरे नाइस सर। पास ऑरा स्कैनर है। अरे वाह, क्या बात मेरे है। पास एलरोड भी है। वेरी गुड सर। पेंडुलम डाउजर भी है। वेरी गुड सर। मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी 2-3 बार किया है और एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भारतीय विद्या चलिए भवन सर, से आपने तो, हमने थोड़ा सा डॉक्टर के एन इंट्रोडक्शन राव दिया के था, अंडर आपने किया है। पूरा बायोडाटा अपना बताया है। चलिए, हे, थैंक यू सर। सर वो कहते हैं ना सर, नेताजी को मौका दे दो, बस स्टेज दे दो, स्पीच दे दो। तो सर आज आपने वही वाला काम किया कि सर बस मुझे स्टेज दे दिया अब आपने, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगा। हाँ, आई होप हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे, या दोनों मिलके कुछ सीखेंगे। मैं ही कुछ कुछ सीखूंगा सर, मैं ही कुछ सीखूंगा। नहीं, कोई नहीं सर, सब आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। नो बडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नॉर इज मी नॉर इज यू। इस दुनिया में हर आदमी एक स्टूडेंट है। जब तक हम स्टूडेंट बने रहेंगे हम सीखते रहेंगे। जब हम ये कहना शुरू कर देंगे हमसे बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है, हम फेल हो जाएंगे। राइट यू आप। राइट। चलिए, ये जो ज्वाइन कर रहे हैं, छाया जी, मीना मैम प्लीज अनम्यूट। एंड प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना प्लीज वीडियो खोल लीजिए। हमें ब्लैक बोर्ड्स अच्छे नहीं लगते। पल्लवी मैम ने गाड़ी में अपना वीडियो खोल लिया था, तो आप लोगों को तो खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, जो लोग जो भी कुछ खा रहे हैं बर्गर वगैरह हम नहीं लेंगे, प्लीज खोल लीजिए। और आपकी स्माइल्स हमें बहुत अच्छी लगती है, तो आपके स्माइलिंग फेसेस अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो प्लीज अपने वीडियोस खोलिए। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी। नमस्कार राधिका जी।
नमस्कार छाया जी। राधिका जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मैम। चाहे बीना मैम पहले आप बताइए अपने बारे में। मैं प्रोफेशन से डॉक्टर, डेंटल सर्जन हूँ, ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। हम्म। लेकिन सिंस दिस कोविड टाइम I have entered this occult science out of curiosity हम लोग and पहले जर्नी। learning lot of things. So enjoying it. ओके। Right from my childhood, I was always inquisitive about the Jyotish and हम्म। the मैं palmistry बता and दूं all. कि बीना मैम हमारी एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है एंड शी इज स्टडिंग टू ऑलरेडी डूइंग 2 कोर्सेज फ्रॉम अस एंड शी इज द And एल्डर right now, मोस्ट। I am a student. I'm जी। चलिए, ये राधिका जी आपका स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन जल्दी करेंगे बिकॉज हमें प्रेजेंटेशन पे मूव करना है, टाइम निकल रहा है। मेरा नाम राधिका सिंह है सर। जी। मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ। मैं जी। हाउस मेट हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं मैम, आपको पता है हाँ। घर संभालना आसान नहीं है, एक आदमी को दे दिया जाए हाथ पांव फूल जाएंगे। हाँ। ठीक है, चलिए। छाया जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। छाया सतारा जी, प्लीज ओपन हेलो योर सर। वीडियो मैम। प्लीज ओपन योर, सब लोग यस अपना सर। वीडियो जरूर ओपन करिए बिकॉज ऑरा स्कैनिंग में अगर आप वीडियो बंद करेंगे ना तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इस वर्कशॉप का। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको ये। हेलो जी। सर। नमस्कार छाया जी। नमस्कार। नमस्कार, बताइए मैम आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? आई एम फ्रॉम बॉम्बे मुलुंड ओके। and actually I've entered occult field since some time, नो प्रॉब्लम्स। so नो I'm not प्रॉब्लम। that much into चलिए। it, but I've learned a little bit, ओके। started learning. ओके, चलिए। So we will start our presentation now. Those people who are joining now, we will take the introduction later. And please keep your videos open if you want. All those जिनके भी वीडियो ओपन होंगे उन्हीं में से मैं किसी ना किसी की टेस्टिंग करूंगा और आकी लाइव लाइव ओवर हेयर। उन्हीं में से किसी एक चीज के अंदर हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि ऑनलाइन भी हम चीजों को अटैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड वी विल कम टू आवर कंक्लूजन लाइव ऑन दिस सेशन। चलिए। ओके। So before I start my workshop, I'll introduce myself. My name is Nivket Kapoor. I am basically a teacher and a consultant, and in astrology, numerology, Vastu, tarot reading, crystal healing, signature analysis, and aura subjects. So I teach Vastu in detail, Astro Vastu, as well as the modern Vastu, and I also consult for these subjects. I'm also part of our research group, which I'll wherein we do research on astrology and other things. We are ISO certified and we are also MSME registered organization. So first सवाल मेरा सबसे ये है, how many of you think you know yourself? If answer is yes, please say, please write on comment box yes. Why? Please mention on the comment box why. ठीक है? If answer is no, ठीक है ना? Oh, sorry. हाँ जी. Please don't send. Okay. 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 So कितने लोग कहते हैं कि वो एक दूसरे वो अपने आप को जानते हैं? How many of you know yourself? Yes, no? जी। जी, जानते हैं। ओके। कितने लोगों को आर यू हैप्पी? आप लोग खुश हैं? आर यू हैप्पी? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट यस वी आर हैप्पी? Yes, to some extent, sometimes, yes.
ओके, गुड 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 आंसर्स। ओके, सो आपको व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर वाली चीजें परेशान करती हैं? ये कैसे हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, कैसे होगा, ये चीजें आपको परेशान करती हैं? क्या आप इस बारे में सोचते हैं? यस, नो? ये आपको परेशान नहीं करती? वेरी गुड। मोहन सक्सेना जी को यस। 3 समटाइम। किलो टोंड, 250 ग्राम प्लीज पनीर। बंद कर दीजिए सर, जिसका भी ये वीडियो खुला हुआ है, आप लोग ज्वाइन करते हैं, प्लीज वीडियो बंद कर दीजिए। इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस फॉर एवरीबडी। आई रिक्वेस्ट, humbly request, please don't unmute yourself without in the middle of the session. We will give you time to interact. किसी को पर्सनल बात करनी है अपनी तो म्यूट करके करिए घर पे, ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक व्हाट डिस्टर्ब्स यू? क्या आपको ये क्लैरिटी है आपको डिस्टर्बेंस क्या कौन करता है? क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है? व्हाट डिस्टर्ब्स यू? व्हाट डिस्टर्ब्स यू? क्या चीज आपको परेशान करती है? आपको ये पता है? यस, नो? नहीं पता तो कोई बात नहीं, नहीं लिख दीजिए, नो लिख दीजिए आप। एंगर, ओके। हेल्दी, हेल्थ, ओके। वेरी नाइस, very nice answers. I'm getting good participation. Thank you guys. Keep participating. Keep participating. It will help you. Okay. सबसे ज्यादा आपको स्टिमुलेट क्या करता है? अपने आंसर संभाल के रखिएगा, यूज करेंगे हम। लॉट ऑफ थिंग्स आपको डिस्टर्ब करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं? छाया जी अनम्यूट करके बोलिए मैम। Disturb. डिस्टर्ब करती हैं, बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, ठीक, ओके, गॉट इट। लॉट ऑफ थिंग्स डिस्टर्ब्स छाया जी। छाया जी अपना हैंड जरूर ऊपर करिएगा जब मैं ऑरा स्कैनिंग के लिए बोलूंगा। वी माइट चूज यू एज एन वन ऑफ अ कैंडिडेट टू चेक कि आपको इतनी चीजें डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं। Yeah, thank you. हमें ऐसा ही कोई कैंडिडेट चाहिए था जहां हम लाइव एनालिसिस कर सकें। व्हाट मोटिवेट्स यू? आपको मोटिवेट क्या करता है? पैसा, रिलेशनशिप, ग्रोथ, इंटरनल पीस? व्हाट मोटिवेट्स यू? अपने आप सोचिए और अपने आप, आई डोंट वांट टू गिव यू वर्ड्स। अगर मैं वर्ड्स दूंगा तो आप उसके अराउंड ही सोचोगे। आपके दिमाग में जो आता है, बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी मेड, आपका घर, आपकी छत, आपका प्लांट, आपका कुत्ता, कोई भी। मैंने कुत्ता वर्ड बोला, वो गाली नहीं है, वो डॉग को हिंदी में कुत्ता ही बोलते हैं, ठीक है? तो डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वर्ड। हम अपनी मातृभाषा को ही बुरा, रॉन्गली एनालाइज कर लेते हैं। शांति, वेरी नाइस। रिलेशनशिप, वेरी गुड। सिर्फ 2 लोग पार्टिसिपेट रेगुलर कर रहे हैं, बाकी लोग मुझसे नाराज हैं क्या? बात नहीं करना चाहते? पीपल, पीपल मोटिवेट्स यू, वेरी नाइस छाया जी। सो यू आर अ पीपल पर्सन, ओके, गुड। चलिए, हमें एक अच्छा आउटपुट मिला है इस स्लाइड के ऊपर। ये अपने आंसर संभाल के रखिएगा, मैं पूछूंगा बाद में, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझिए, समाख्य थ्योरी के हिसाब से एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है जो स्थिर है, जो हमारा, जिसे अब जब किसी की डेथ होती है क्या कहते हैं? आत्माराम को बिना खंडित हुए निकालिए। वो जो आत्माराम हमारे हृदय में बैठा है, वो क्या है? वो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ लिबरेशन है, सबमिशन है, जहां आपने हर चीज को लेट गो कर दिया। व्हेन यू गो टू द शून्य, जो शून्य स्थिति है, दैट इज पुरुषा, दैट इज द शिवा, दैट इज द स्टेट ऑफ सिद्धा इन अ समाधि। और इस पुरुष नामक स्थिति को, इस शून्य के अंदर जब बुद्धि नामक आक्रमण होता है, किसका आक्रमण होता है? कॉन्शियसनेस का और माइंड का। माइंड कौन है? अच्छा, माइंड राजा है कि नौकर है? प्लीज अनम्यूट करके कोई भी एक दो जने बोल दीजिए ताकि हमें। नौकर। नौकर है, King. ओके। किंग है, ओके। एक ने कहा नौकर है, एक ने कहा किंग है। तो जिन्होंने नौकर कहा वो, उनको डबल नौकर। ग्रीन, नौकर। सो लेकिन हम क्या बना देते हैं अपने दिमाग को? अपना राजा। किंग बन। मन के, माइंड के अनुसार ही काम करते हैं।
हम माइंड को ही केंद्रित करके काम करते हैं। मेरा दिमाग ये कहता है, मेरा कॉन्शियस ब्रेन कौन? जिसने मेरी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों को द्वारा संकलित हुआ। लेकिन इस ज्ञान इंद्रियों और संकलित इंद्रियों और कर्म इंद्रियों द्वारा और मूव कौन कर रहा है? एक बच्चे ने अपने बचपन में माँ बाप माँ को मारते देखा, पिता को माँ को मारते देखा। बड़ा होने तक उसने दो पाठ सीख लिए कि औरत पे हाथ उठाना ठीक बात है और शादी में चलता है। उसने अपनी वाइफ के ऊपर भी वैसे ही हाथ उठाया, वैसे ही गाली गलौज करी, वैसे ही बात करी। तो अफेक्ट क्या हुआ? माइंड हुआ और कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो हमारी बुद्धि जो माइंड और कॉन्शियसनेस से ड्रिवन है, वो क्या करती है? इंटरैक्ट करती है, बिहेव करती है, रिस्पॉन्ड करती है। तो पुरुष हर चीज को देख रहा है एब्सोल्यूट एनर्जी की तरफ। और जब आप शरीर छोड़ते हो तो क्या निकल जाता है? पुरुष निकल जाता है, एब्सोल्यूट एनर्जी निकल जाती है। और जलाते क्या है हम? पंचमहाभूत, 5 एलिमेंट्स। और आदमी कहता है, अरे आई वॉज वेरी डीपली कनेक्टेड टू दिस पंचमहाभूत विच डज नॉट हैव एनीथिंग till the time Atma is there. And this Atma is Purush. This Atma is the Shiva Samadhi. This Atma is the co-energy. और ये आत्मा कहाँ से संचालित हो रही है? ये आत्मा संचालित हो रही है हमारे इन षड रिपुओं के कंट्रोल से। ये 6 ऐसे षड रिपु हैं जो पूरे हमारे ऑरा को खराब कर देते हैं। दैट इज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। बट हम कलयुग में हैं। अबे बोलो कोई। मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए महेंद्र जी। मेरे को लगता है पीछे से ही मेरे को अलाउ नहीं करना है म्यूट करने का, बिकॉज आई थिंक पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ nobody will be able to mute themselves, unmute themselves. चलिए, आप लोग एक समझिए कि मैं फ्लो में चीज आपको समझा रहा हूँ और आप लोगों किसी पर्पस से ज्वाइन करें। अगर आप उस पर्पस को ज्वाइन करके कोई और काम में बिजी हैं तो प्लीज बाकी लोगों का पर्पस मत डिस्टर्ब करिए। ये मेरी सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। इतना कंट्रीब्यूट कर दीजिए, आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है? तो ये 6 रिपु, ये षड रिपु हमारे सारे सिस्टम को परेशान करती हैं और इसी से सारे डिजीज। व्हाट इज डिजीज? कैन एनीबडी, कोई जना हैंड रेस करके मेरे को बताएगा व्हाट इज डिजीज? हैंड रेस प्लीज, हैंड रेस, so that I come to know you are। कोई बताना चाहेगा? Anybody wants to participate in this? Okay. Nobody? पल्लवी जी, हाँ जी मैम, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम, अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको परमिशन। जी मैम, मैम आप अनम्यूट करिए, मैम अनम्यूट करिए जी। I feel disease is a negative energy which we create. ओके, आप अगर अलाइन है तो आप क्या कहते हैं? आई एम एट ईज। और जब अलाइन नहीं होते तो क्या कहते हैं? डिस ईज। सो डिजीज इज एन डिस ईज क्रिएटेड बाय योर ओन एक्शंस, परसेप्शंस एंड परसीव्ड वैल्यूज। करेक्ट? Yes. ओके, चलिए, हम ये जानते हैं कि हम सारी सृष्टि इन पंच महाभूतों से बनी है, इन 5 एलिमेंट से बनी है। 2/3 ऑफ वाटर इज इन द वर्ल्ड एंड 2/3 ऑफ वाटर स्टेज इन आवर बॉडी। तो वाटर का संबंध हमारी बॉडी से क्या है? हमारे नवचेतन मन से क्या है? भावनाओं से है। कौन सी भावनाएं? जिन्हें हम सबकॉन्शियस लेवल पे फील करते हैं, बिहेव करते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। वो भावनाओं के उग्र होने से ही हमारे अंदर फायर एलिमेंट बढ़ जाता है या खराब हो जाता है।
वही भावनाएं जब हमें इफेक्ट करती हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है, हम ओवर स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। वही भावनाएं जब बहुत स्टबर्न, रिजिड हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं, स्पेस नहीं देती, तो अर्थ बन जाती हैं। वही भावनाएं अगर हमें खुला स्पेस दे दिया जाए तो हम बेस्ट ऑफ अस मैनिफेस्ट कर पाते हैं। कहते हैं ना, इसे इसको काम देकर छोड़ दो, ये अपने आप खत्म कर लेगा, इट विल गिव इट अ बेस्ट शेप ऑफ इट। एक लेडी को हस्बैंड हर 2 मिनट के बाद आके बोले, अरे हलवे में थोड़ी चीनी डाल दो, 2 हाथ जरा फालतू चला दो, तो वाइफ क्या बोलेगी, अगर अब आए तो ये वेलन नामक अस्त्र आपके ऊपर चल जाएगा। तो आपने क्या किया, इरिटेशन पैदा करी, रिएक्शन, एंड एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन्स लॉ है, ये फिजिक्स है। जब आप किसी को परेशान करेंगे तो सामने से व्यवहार आएगा। आप कुत्ते की पूंछ को बार बार छेड़ो, 2 बार कुत्ता इग्नोर करेगा, तीसरी बार सोचेगा प्यार कर रहा है, चौथी बार आपको काटने के लिए भागेगा, क्योंकि आप उसे इरिटेट कर रहे हो। सो 5 elements practice center healing as a fundamental part of advancing racial justice and complex systems changing, right? So this is about it. Now what is, these are our energy centers, और ये एनर्जी सेंटर्स हमारे ऑरास के साथ जुड़े हुए हैं। देयर आर 7 layers ऑफ ऑरास। आपके हिसाब से कितने चक्रास हैं हमारी बॉडी में, कितने चक्रास हैं, कितने एनर्जी सेंटर्स हैं, कौन बताना चाहेगा? पल्लवी जी को छोड़ के, पल्लवी जी आई नो शी इज फ्रॉम, वो सारे सवालों के जवाब दे देंगे मेरे, और कोई और पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर वो पता चलेगा इट इज ए डायलॉग बिटवीन मी एंड पल्लवी जी ओनली। तो आई वांट अदर पीपल, जो लोग म्यूट करना चाहिए, जो लोग आंसर देना चाहते हैं, हैंड रेस करिए प्लीज, प्लीज हैंड रेस करिए। ठीक है, आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा आपको पार्टिसिपेट करवाने में। ओके, छाया, यस, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, छाया जी। 7 chakras. 7 चक्रास। राजकुमार जी आपका? 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास, ओके। चलिए सर, ये आप करोड़पति वाला जो क्वेश्चन था वो आप हार गए वे, क्योंकि 7 चक्रास नहीं होते अपने, हमारे बॉडी में ज्यादा चक्रास हैं। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस? 14. कितने? 14. 14। चलिए, और कोई फिगर? एनीबडी एल्स? चलिए, कोई बात नहीं, लोअर योर हैंड्स एंड वी विल, आई आंसर इट फॉर यू। हमारी बॉडी में 114 चक्र है, 114 चक्र है, और ये 114 चक्र हमारे इस आभा मंडल से जुड़े हुए हैं एट एवरी लेवल। तो अलग, और ये आभा मंडल हमारे कोशास के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन सिस्टम, जिसे हम मर्जर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और इनका मर्जर करके एब्सोल्यूट कॉन्शियस, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाती है, उससे जुड़ा हुआ है। एग्रीड? आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर ये वर्कशॉप अच्छा लग रहा है, प्लीज शो अस अ थंब, अ स्मॉल थंब। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज शो अस अ थंब। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस एप्रिसिएशन। ओके, चलिए, ओके, चलिए। तो ये हमारे चक्रास हैं। जब भी हम, अच्छा, आप में से कभी किसी को फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हुई है? एनीबडी हु हैज गॉन थ्रू अ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, प्लीज रेज योर हैंड। किसी को फियर हुआ है? फियर, फोबिया, फियर फैक्टर, किसी भी वजह से फियर हुआ, फियर हुआ। किसी को अचीवमेंट की हैप्पीनेस हुई है, अचीव करने की हैप्पीनेस? आई वांट 2 डिफरेंट केसेस प्लीज। छाया जी आप अनम्यूट करिए, आपने फियर के ऊपर गेस किया था। सर मैंने नहीं किया था। जिसने, सॉरी, जिसने भी किया था, प्लीज आप अपना हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। गुंजन जी ने शायद, यस, गुंजन जी हाँ unmute- सर। हाँ जी।
प्लीज सर, आप अपना वीडियो खोलेंगे तो सामने आ जाएंगे। हाँ करेंगे सर। जी जी गुंजन जी, सर आपका वीडियो फिर बंद हो गया। हाँ, तो हाँ आपको सर फियर जब हुआ, जब आपको फर्स्ट टाइम फियर फियर नामक चीज का एहसास हुआ, तो आपको क्या फील हुआ? हाँ, कि आपके अंदर जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस चला गया, जैसे कि आप अपनी चीजों को कह नहीं पा रहे। करेक्ट? हाँ आपको अपने ही उन रिलेशनशिप्स में भी एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होना शुरू हो गई होगी हाँ जिनके साथ आप रोज जिंदगी गुजारते हैं। हाँ करेक्ट? और उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ के घर के रिलेशनशिप में भी ये हो गया होगा कि आप इनडिफरेंट हो गए होंगे, आपको एक आइसोलेटेड रूम चाहिए होगा घर जाकर। और राइट, राइट। आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करने लग गए होंगे, सिली मिस्टेक्स विच आर नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तो क्या हुआ, हमने सिम्टोमेटिक लेवल पे इतनी सारी चीजें देखी, और हो क्या रहा था अंदर? अंदर फियर काम कर रहा था। वो फियर किसी चीज का भी हो सकता है, सेल्फ फेलियर का, क्रिटिसिज्म का, नॉट एक्सेप्टेंस का, नॉट अचीविंग द टारगेट का। प्लीज म्यूट कर दीजिए, बिकॉज पीछे साउंड आ रहा है तो इट्स गोइंग या। सो इस तरीके से चीजें हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। इस तरह से हमारा ऑरा इम्पैक्ट होता है। राइट? व्हाट इज ऑरा, हाउ इट इज बिल्ट? ऑरा एक एनर्जेटिक फील्ड है जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, होम में, ऑफिस में, आपके नेबर में, आपके सराउंडिंग्स में, हर जगह अवेलेबल है। आपके सेल फोन में का भी एक ऑरा है, आपकी आंखों का भी एक ऑरा है, आपके कान का भी एक ऑरा है, आपकी पूरी बॉडी का भी एक ऑरा है, आपके बेड का भी एक ऑरा है। सो थिंक ऑफ देम एज योर वाइव्स। ये आपकी वाइव है, ये आपकी लाइक है, ये नेचुरल रेडियो फ्रिक्वेंसी है जिसके थ्रू आप रेस्ट ऑफ द एनर्जीज के साथ कम्युनिकेट कर। कई बार आप किसी के घर जाते हैं और उसने आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, लेकिन आप कहते हो यार यहाँ से जल्दी चलो, मजा नहीं आ रहा, यहाँ से उठना है, यहाँ से जाना है, इस जगह का मुझे ऑरा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, और एक जगह आप कहते हो अरे यार, यहाँ तो सामने वाले को बोलना पड़ता है अतिथि तुम कब जाओगे, क्योंकि आपको वो ऑरा इतना अच्छा लगता है कि यार एक कप चाय और फालतू पी के जाऊंगा, थोड़ी देर और बैठूंगा। आप कहते हो फलाने आदमी के घर में जाता हूँ तो आधा घंटा फालतू बैठ के आता हूँ। तो आपको वहां का ऑरा सूट करता है। या किसी डेस्टिनेशन पे हॉलीडे बनाने जाते हैं, वो डेस्टिनेशन आपको बार बार पसंद आती है जाने के लिए। कई लोग कितनी बार गोवा जाते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू गोवा? व्हाई इज दैट? बिकॉज दैट ऑरा इज वेरी गेटिंग अलाइन टू यू। तो ऑरा इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट इज ऑलवेज सराउंडिंग यू, और ये आपकी बायो एनर्जी के साथ काम करती है, इंटरेक्ट करती है, जिसके कारण आपका आभा मंडल बड़ा और छोटा या डिस्टॉर्ट होता रहता है। ऑरा के अपने कलर्स हैं, जो आपके एनर्जी सेंटर्स के कलर्स हैं, और वो कलर्स भी आपके मुखमंडल पे दिख सकते हैं। फिजिकली यू कैन सी एन ऑरा इफ यू आर लिटिल कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ। तो आप अपना ऑरा खुद स्वयं देख पाएंगे, जो कि मैं अपने कोर्स में आपको समझा दूंगा कि आप ऑरा देख कैसे सकते हैं विद नेकेड आई। ठीक है? देख, व्हाट इज ह्यूमन ऑरा? ह्यूमन ऑरा फिजिकल लेवल पे हेल्थ है, एनर्जी है, रिलैक्सेशन है। कॉन्शियस लेवल पे व्हाट आई से, डू, थिंक एंड परसीव, हम सोचते कैसे हैं, परसीव कैसे करते हैं। एक आदमी, एक 5 अंधों को एक हाथी दे दिया गया, उन्होंने कहा बताओ ये क्या चीज है। तो एक ने पूंछ पकड़ी, इसने कहा जी अरे लंबी सी रस्सी है, छोटी है मगर लंबी है, हिल रही है, पतली सी है, मैं पकड़ के चढ़ सकता हूँ। एक कहता है अरे ये तो ऐसी जगह है जहां पे मैं छुपन छुपाई खेल सकता हूँ, इतना विशाल चीज है उसकी टांगे कि मैं इसमें पीछे छुप सकता हूँ। हाँ, इट्स वेरी पावरफुल, इसको हिलाना नामुमकिन है, ये पहाड़ है कोई। और किसी ने उसकी ट्रंक देखी तो उसने कहा ये लगता है कि कोई बहुत लंबा सांप ना हो, और किसी ने, या कोई बहुत बड़ी रस्सी ना हो। किसी ने उसकी आंखों को छू लिया, अरे ये तो बहुत छोटी सी माइन्यूट सी चीज है जो बहुत ऊंची पड़ी हुई है। किसी ने उसके कानों को छू लिया तो उसने कहा ये पतले पतरे जैसा कुछ है जो हिल रहा है, जो कहीं से लिंक्ड है मगर हिल रहा है। सो व्हाट वी से, थिंक एंड परसीव, ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन। फिर हमारा प्री कॉन्शियस है जो हमारी फीलिंग्स और थॉट्स के साथ काम कर रहा है, हमारी मेमोरीज के साथ काम कर रहा है, अवेयरनेस के साथ काम कर रहा है। फिर सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा फियर ऑफ लॉस एंड अबंडेंट है, ड्राइव्स ऑफ लव एंड बिलोंगिंग है, the rejected child within है, acted upon but not normally conscious.
और अनकॉन्शियस क्या है? मान लीजिए आप और हम कैसे जुड़े हुए हैं? ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या मैं प्रैक्टिकली आपके लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा है मुझे पता है, या मेरे लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा है आपको पता है? नहीं पता, बट वी आर कनेक्टेड। तो ये क्या है? इट्स एन सबकॉन्शियस कनेक्शन, है ना, कॉन्शियस कनेक्शन। बट जब ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस कनेक्शन यूनिवर्सल एनर्जीज के थ्रू हम अलाइन हो जाते हैं, तो मैं आपके लेफ्ट साइड पे पड़ी चीज को भी प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। यानी कि ये आपके आवा मंडल में, आपके कमरे में पड़ी हुई एक चीज की डिटेल है। ठीक है? ट्रस्ट द वाइब्स यू गेट। आप अपनी इंस्टिंक्ट्स में जब पहली बार कोई चीज फील करते हैं तो आप उसको बिलीव करते हैं, और अगर आप उसी में सेल्फ डाउट में चले जाते हैं तो आप डिसीजंस नहीं ले पाते। एंड दैट इज द रीजन पीपल डोंट टेक डिसीजंस इन वन गो। ठीक है? क्लियर? एक पर्सन का एनर्जी एक पर्सन के बारे में पर्सन से ज्यादा बता सकती है। एक पर्सन की एनर्जी, एक इंसान की एनर्जी इंसान से ज्यादा बेहतर बता सकती है कि उसका ओवरऑल स्पेक्ट्रम क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, उसका चैलेंज क्या है, और वो अपनी लाइफ में किस लेवल की अचीवमेंट्स कर सकता है, और वो इनको इंप्रूव कैसे कर सकता है। इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है। ऑरा इज इन आवर हैंड टू इंप्रूव, एनहांस एंड ग्रो। एक नॉर्मल आदमी का ऑरा 2 से 3 फीट तक लेफ्ट राइट के अंदर रहता है। लेकिन एक ऋषि का ऑरा, जब आप पुरानी एपिटॉम पढ़ते थे या एपिडेमिक्स, अपने पुराने जो उपनिषद से वो पढ़ते थे या रामायण देखते थे, तो क्या कहते थे आप? कि एक ऋषि का ऑरा जो है वो एक तपोवन की तरह है, उस पूरी भूमि में फैल जाता है ऋषि की तरह। करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री टू मी? यस? नो? मेरे को लग रहा है कि सब सो गए। मैंने कोई जवाब नहीं आ रहा। ओके, यस, ओके, गुड। सो व्हाई एनर्जी स्कैनिंग इज इंपॉर्टेंट? एनर्जी स्कैनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एनर्जी स्कैनिंग इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी विद एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, healing of energy centers within your human bodies, alignment of planetary energies which are affecting you in terms of, चाहे आप उसे कुंडली से बोल लीजिए, चाहे आप जर्नल ट्रांजिट से बोल लीजिए, वो आपके साथ काम कर रही हैं। ग्रह भी आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, आप ग्रहों के प्रभाव में हैं। आपका जन्म ही ग्रहों के प्रभाव से हुआ। हाँ, आपके अर्थ के नीचे की टेलरिक एनर्जीज, जियोपैथिक स्ट्रेस, अदर 17 एनर्जीज विद इन द स्पेस, हार्टमैन लाइंस, करी लाइंस, ये सब चीजें हम चेक कर सकते हैं। वास्तु करेक्शंस कर सकते हैं विद डायरेक्शंस बाय स्कैनिंग अ पर्टिकुलर होम। बिना घर जाए भी आप किसी के अपने घर से बैठ के उसके घर का ऑरा चेक कर सकते हैं। यू कैन गो टू द रूट कॉज एंड इरेडिकेटेड एज, जैसे कि एलोपैथिक सिम्टम को ठीक करके बीमारी तक पहुंचता है, योगा रूट पे पहुंच के सिम्टम को बनने ही नहीं देता। इसी तरीके से ऑरा आपको ये बताता है कि रूट कॉज है क्या, क्योंकि रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल है दैट इज ऑरा स्कैनिंग। किसी का भी वीक ऑरा होता है तो वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिविटी। जैसे सर ने बोला कि मुझे फियर था, तो उन्होंने सारी नेगेटिव वाइब्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दी। और जब आपको अचीवमेंट होती है, आप एबल टू करते हो, आइस ब्रेक कर पाते हो, अपनी डिफिकल्टी को मैनेज कर पाते हो, तो हाउ टू हील योर वीक ऑरा। कितने लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं? हाउ टू हील वीक ऑरा? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? देखिए, अगर इसके का जवाब कम आए तो फिर ये वर्कशॉप फेल हो गई। यस, 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 मेनी yeses आर कमिंग। एटलीस्ट एक चीज तो वैलिडेट होगी कि हमने जो एफर्ट किया है ये ठीक डायरेक्शन में है। ठीक, चलिए। हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंस मंथ के अंदर लॉन्च किया है हाउस एनर्जी स्कैनिंग, वास्तु स्कैनिंग प्रोग्राम, जो कि अगर कोई पर्सनली अपने घर का कराना चाहे तो वो हमसे मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकता है आफ्टर दिस वर्कशॉप। एनर्जी
Article aura of place we live in speaks a lot. आपकी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस के आंसर आपके घर में ही हैं और वो आपको इमीडिएटली पता चल जाएंगे. आवर स्पेसेस आर फिजिकल बॉडी ऑफ हाउसेस. वो हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करते हैं. आपको घर ही ऐसा मिलता है जो आपके ऑरा से सूटेबल है. आप वो घर ही नहीं चूज कर पाओगे चाहे जितना मर्जी अच्छा बना हो. वो एक आदमी कहता सर मैं जब भी घर लेने जाता हूँ मुझे ऐसा ही घर मिलता है, मैं ऐसी ही जगह चूज करता हूँ, तो उसका ऑरा उसे वहां लेके जाता है. आप प्लांट्स भी चूज करने जाते हो तो पर्टिकुलर प्लांट घर में उठा के ले आते हो, वो बार बार वही प्लांट्स लेके आते हो. राइट. सो हम लोग, ये आपके लिए अलग से प्रपोजल है. अगर कोई जो है ना पर्सनल इंडिविजुअल हाउस स्कैनिंग कराना चाहता है ऑनलाइन तो वो करा सकता है. इट इज अ पेड फॉर थिंग. सो यू विल नाउ इज द एक्टिविटी टाइम जो आपके लिए आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एंजॉय. सो कीप अ पेपर एंड पेन रेडी विद यू. हु प्लीज राइट ऑन अ बॉक्स नंबर एन. जिस पे बॉक्स नंबर एन लिखा है एक बना लीजिए, वहां अपनी नेगेटिव थॉट्स लिख दीजिए. 10 नेगेटिव थॉट जो आपको आती हैं. अगर किसी को नहीं आती तो 0 छोड़ दीजिएगा, नो नेगेटिव थॉट. ठीक है. किसी को 2 आती है 2 लिख दीजिएगा, लेकिन 10 लिखनी कोशिश करनी है कि 10 नेगेटिव थॉट्स लिखनी है जो आपको आती है. प्लीज डू इट क्विक क्योंकि समय कम है हमारे पास. हमारी अभी वर्कशॉप का एक मेजर पार्ट बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब उसको एक्सपीरियंस करें. तो 10 नेगेटिव थॉट लिखनी है. उसके बाद आपके लिए रिलीजन क्या है, आपके लिए क्लोजेस्ट रिलेशनशिप क्या है, ये डिफाइन करना है. बॉक्स नंबर पी में हम 2 या 3 लोग चूज करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. आपको समझ में आएगा इसका फायदा क्या है. क्योंकि हमारा जो भेजा है ना माइंड, ये है भानुमति का पिटारा. इसके अंदर सारा गुंजल है, सारी क्रॉस वायरिंग यहाँ हो रखी है. इसी क्रॉस वायरिंग को समझना है अपने को. What are the 10 positive thoughts that you have? Please write that then in box P. Then write what do you disagree to totally. और कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप थोड़ा बहुत एग्री करते हो, थोड़ा बहुत एग्री करते हो. So box N, 10 negative thoughts. Next box, what is religion for you? Next box, which is what is closest relationship for you. Next box, what is positive thoughts for you? 10 positive thoughts. What do you disagree to? And what do you somewhat agree to? And next is what you totally believe in. Box last is about your what you totally believe in. What you totally believe in. 10 thoughts about that. 10 beliefs लिखनी है आपने जिसको आप टोटली बिलीव करते हो. जिसका पहले हो जाए प्लीज हैंड रेज कर दीजिए. टेक 2 minutes, मैक्सिमम 2 minutes. इट शुड नॉट टेक मोर देन दैट. किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कर दीजिए, मैं समझा दूंगा फिर. Please don't write Subhashji here in the chat box. Write it on a piece of paper with you and keep that paper with you. Nobody will write anything on the chat box. I will ask 1 or 2 people who are ready with their answers. जो पहले 3 लोग रेडी हो जाएंगे हम रैंडमली उनको पिक कर लेंगे. आई एम नॉट गिविंग एनी फेवर टू एनीबडी. जो 3 लोग पहले रेडी हो जाएंगे उनको हम रैंडमली पिक कर लेंगे. ठीक है. हो गया किसी का? एनीबडी रेडी? Who is ready? Please raise the hand. हो गया? अरे बाबा इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, सिंगल लाइन आंसर्स लिखने हैं. नहीं तो वो 3 इडियट वाला सर आपको मेरा रोल नंबर पता है, फिर वो पेपर इधर उधर करके भाग जाएंगे. हाँ जी. जिन जिनके वीडियोस बंद हैं उनका तो बिल्कुल नहीं लूंगा. जिनके वीडियोस खोले हुए हैं सिर्फ उन्हीं का लूंगा. सो दोज हु आर क्लोजिंग देयर ब्लैक बोर्ड्स, क्योंकि हमें शायद
बात नहीं करना चाहते हमसे, तो प्लीज सबके वीडियोस खुले होने चाहिए इफ यू वांट टू टेक पार्टिसिपेशन इन दिस ड्रिल। जी, हो गया? डन और नॉट? यस, नो, एनीथिंग? यस, चलो, जिसने कर लिया प्लीज वो हैंड रेस कर दीजिए सो दैट आई कैन अनम्यूट देम, आई कैन अलाउ टू अनम्यूट देम। जिसने भी कर लिया। 10 negative thoughts, 10 positive thoughts, religion, closest relationship, disagree totally, somewhat agree, and what are the 10 beliefs that you have? Okay. अरे वाह, anyone ready? गुंजन जी रेडी हुई? पल्लवी जी, सीमा मैडम रेडी? रेडी? सुभाष जी, आर यू रेडी? नॉट येट? मोहन जी, संगीता जी, प्रीति जी, मनीष जी, महेंद्र दानी जी, संगीता माथुर जी, ऑल दोज हु आर रेडी, प्लीज 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 जल्दी करिए सर, टाइम कम है, अदरवाइज आप मेजर पोर्शन मिस कर जाएंगे, फिर वो लाइव ऑरा स्कैनिंग नहीं होगी फिर किसी की। अगर आप लाइव ऑरा स्कैनिंग देखना चाहते हैं क्या है, कैसे कर रहे हैं, क्यों चेक कर रहे हैं, बेनिफिट होता है कि नहीं होता, बिकॉज वी वांट टू गिव यू दैट कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन चूज दिस कोर्स। चलिए, एनीबडी हु इज रेडी, एनी एक सिंगल पर्सन भी कोई रेडी है तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, बाकी लोग ज्वाइन कर जाएंगे फिर हम। कोई बात नहीं, आप वैसे बता दीजिए पल्लवी मैम, अगर आपने, if you have everything in mind then it is okay. I'm making them right because I want them to remember what they have written. What is, अगर आपको याद है आपके लिए क्या है तो आप बता दीजिए, you can share. Are you ready, Chaya ma'am or Pallavi ma'am, to share it? संगीत ma'am. Anybody else? अरे आप लोग इतने सारे लोग हो, फटाफट करो, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं है भाई, चीटिंग भी कर सकते हो, लेकिन करोगे कैसे? चलिए चलिए, हाँ जी, किस किसने कर लिया? हैंड रेस प्लीज, हो गया किसी का? Negative thoughts, positive thoughts, beliefs, religion, relationship, agree and taught you totally, somewhat agree. सिर्फ ये बातें ही लिखनी, कोई एक चीज लिख दीजिए जिसको आप पूरी तरह एग्री करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको पूरी तरह डिसएग्री करते हैं, पार्शियली एग्री करते हो, पार्शियली नहीं करते। बोलिए बोलिए। गुड, आई एम हैप्पी कि आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिनके प्लीज, राजकुमार जी, महेंद्र जी, छाया जी, संगीता जी, प्रीता जी, प्रीति जी और मनीष जी, आप लोग प्लीज वीडियोस खोल लीजिए। मैंने प्रेजेंटेशन बंद ही इसीलिए करी है ताकि मुझे दिख सके कि कौन कौन वीडियोस नहीं खोल रहा, फिर आप मुझे मत कहिएगा सर आपने हमें चांस नहीं दिया। डोंट वरी, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, ये न्यूज़ में नहीं छपने वाला कुछ भी, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आए, तो प्लीज़ वीडियोस खोल लीजिए। मनीष जी, प्रीति जी, महेंद्र दानी जी, प्लीज़ वीडियो खोल लीजिए। जी, देखिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल सबको यही दे रहा हूँ कि हमारे साथ पल्लवी मैम थे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अगर वो वीडियो खोल सकते हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो इस ग्रुप में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रीति जी आप वीडियो खोल लीजिए प्लीज, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है।
चलिए, किसका हो गया? हु इज रेडी? अरे कोई तो बोलिए। सीमा जी, हाँ बोलिए सीमा मैम, वेरी गुड। चलो, वन पार्टिसिपेशन इज कम। सीमा मैम कह रही थी पहले कोई और बोले, फिर मैं बाद में फंसूंगी। नहीं सर, अच्छा चलो, कोशिश करिए। सीमा मैम अपना समझ नहीं। क्विकली क्विकली छोटा सा इंट्रोडक्शन हाँ देके जी, सबको, एंड देन हाँ यू जी। स्टार्ट इट। मैं सीमा सचदेवा गुड़गांव से। हाँ जी, हाँ चलो। जी सर, मैंने तो दो चार लिखे हैं कि जैसे हाँ आई एम नॉट एनफ, कुछ जो नेगेटिव में। हाँ, पहले नेगेटिव बताओ। हाँ जी, आई सब विल नोट नेवर, करेंगे, मैम ने क्या लिखा है दिमाग में रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे जी। आई एम नॉट एनफ, हाँ आई एम ए बर्डन, हाँ, ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली हेट मी, ओके, आई नेवर ओवरकम डिप्रेशन, हाँ आई एम सच ए फेलियर। मतलब कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं ना कि हाँ। भाई हमने ये नहीं, मैम ठीक ने है। लिखा, आई डोंट नो एनीथिंग, नोबडी लव्स मी, आई एम अ बर्डन एंड आई फील माई सेल्फ एज अ फेलियर। ये हम हाँ, चार वर्ड्स पकड़ लेते हैं अभी। फेलियर, ठीक डिप्रेशन, डोंट नोइंग एनीथिंग एंड नोबडी लव्स मी, ये फील आती है, ठीक है। ठीक है। इसको आप एक जगह पे सर्कल कर लो, इन चार वर्ड्स को लिख के, नो लव, डिप्रेशन, फेलियर एंड आई डोंट नो माई सेल्फ, करेक्ट। इस पे एक हम्म, सर्कल कर लीजिए। व्हाट इज रिलीजन फॉर यू? रिलीजन फॉर मी, हाँ जी, मैंने सारा नहीं लिखा, मुझे तो अभी जो थोड़ा समझ आया मैं तो आपको वही बता रही हूँ, जो क्लोजेस्ट रिलेशन है चलो, वो मैं। एक वर्ड बोलना है, व्हाट इज रिलीजन फॉर यू, आपके लिए रिलीजन क्या है? क्या वो रिल- रिलेशनशिप है? तो हम रिलेशनशिप लिख देंगे यहाँ। चलिए, पहला हमने आपके पहले बॉक्स में हमने आपके लिखा, फियर, लैक ऑफ लव, फेलियर एंड अनअवेयरनेस अबाउट सेल्फ, ठीक है। हाँ जी, आपके हाँ, लिए रिलीजन है रिलेशनशिप। हाँ जी। जी, व्हाट इज समथिंग दैट यू टोटली, व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स दैट यू हैव इन यू? हम्म, नहीं ये तो पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स, सॉरी। पॉजिटिव, हम्म, भाई जैसे भाई सब कुछ अच्छा है, हाँ, भाई लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं हम, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते। एक तरफ पॉजिटिव, से पॉजिटिव है कि आपके अंदर है कि आप ऑल गुड, आई हाँ, कैन अचीव एनीथिंग, एनीथिंग, अचीव एनीथिंग, और ये जो बिलीफ है होगा, आपका। हाँ जो भी होगा अच्छा होगा। यू विल फेस वट एवर विल कम टू यू, यू विल फेस इट, हम्म, ठीक है। और अभी मैंने यही दो तीन ठीक है, पॉइंट्स लिखे। और आपके लिए रिलेशनशिप क्या है फिर? रिलीजन, अगर आपके लिए रिलीजन रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप क्या है? सबसे भाई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्या है आपका? मेरे हस्बैंड, चिल्ड्रन, ओके, योर हस्बैंड इज मोस्ट, जो पहला वर्ड आया वो लिखेंगे। हस्बैंड, हस्बैंड इज हस्बैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज हाँ डोंट जी, राइट ऑन माई बोर्ड, आई रिक्वेस्ट, हाँ प्लीज जी, डोंट राइट हस्बैंड, ऑन माई बोर्ड्स। हाँ, प्लीज डोंट राइट ऑन हस्बैंड, माई बोर्ड। सर हस्बैंड, ठीक है, ओके। व्हाट हाँ जी। इज समथिंग दैट यू टोटली बिलीव इन, टोटली एग्री टू, व्हाट डू यू टोटली एग्री टू, व्हाट डू यू टोटली डिसएग्री टू? कि आप गॉड, बिल्कुल कि गॉड है हर नहीं, जगह। हाँ जी, तो एग्री हो गया, डिसएग्री हाँ, किससे करते डिसएग्री, हैं? हाँ, कि जो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे होगा, तो सब हो जो सकता है। पीपल हु से दैट इट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल वर्ड आपको सब समझ में नहीं पॉसिबल, कुछ ऐसा नहीं है जो पॉसिबल ना हो। ओके। और व्हाट डू यू समवट एग्री, थोड़ा बहुत आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? जो थोड़ा बहुत, हम्म, लक, लक के ऊपर भाई हम्म, एग्री, हाँ लक है, भाई ठीक है, लक लक, करती है। ओके। व्हाट आर द टोट बिलीफ सिस्टम्स, आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या है? मेरे बिलीफ सिस्टम तो यही है कि भाई गॉड पे ही मेरे को फेथ है, तो गॉड उसके। इज देयर, यस, okay. Now understand the psychology, that is understand the aura of the our respected member of this community. Let us understand this. She has somewhere a fear. Fear कहाँ है? Fear क्यों आ रहा है? Okay, if I choose, if I give you color मैम, मैं आपको बोलूँ white, yellow, purple और orange, इसमें से सबसे पहला कलर आप क्या चूज करेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज। इनको क्रिएट, मैम प्लीज कौन लिख रहा है ये, प्लीज इसके ऊपर मत लिखिए,
बोर्ड के ऊपर मत लिखिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डोंट राइट ऑन द बोर्ड, मेरा डिस्ट्रैक्शन वहां चले जाता है नहीं तो। आपको क्रिएटिव डिससेटिस्फेक्शंस होती हैं, आपको रिकॉग्निशन या एप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, दैट इज द रीजन यू आर हैविंग दिस। इज दैट राइट? इज दैट राइट? Yes. ठीक है। मैं क्या बीच में Yes, sir. स्टिल हो गया? मैं बीच में स्टिल हो गया था क्या? हाँ जी. मैं एवरीबडी इज एबल टू हियर मी ना? Yes, sir. Yes. ओके। तो आपको इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट? अच्छा. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, अब मैं आप बिकॉज आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, कहीं ना कहीं नंबर 6 और नंबर 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम्म. करेक्ट? करेक्ट, इन दोनों में से कोई एक नंबर कहीं मिसिंग होना चाहिए। मेरा 2 मिसिंग है. हाँ, ठीक है। अब आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब आप कह रहे हो नॉट पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं लगती, दैट मीन्स आपके पास नंबर 8 मिलना चाहिए। तो आपके ऑरा में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर के अंदर बहुत अच्छा स्पेस है, नॉर्थ करेक्ट? ईस्ट. यस सर. यस सर. करेक्ट, इसीलिए आपको क्लैरिटी है कि कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी। हम्म. आपका ऑरा बता रहा हूं मैं, अभी हाँ आपको जी. मैंने घर नहीं देखा, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया, कोई ग्रिड नहीं बनाई, कोई पथरी नहीं खोली, हम्म. आप ही के एनालिसिस से आपको आपका ऑरा बता रहा हूं। अच्छा. इसका मतलब आप अपने डिसीजंस में बहुत फर्म है, वॉट हम्म. एवर डिसीजंस यू टेक यू स्टैंड बाय इट, हम्म. दैट मीन्स योर रूट चक्रा इज टोटली बैलेंस्ड। व्हाट इज नॉट बैलेंस्ड विद यू इज योर सैक्रल चक्रा। चलिए अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, अब हम्म. आते हैं टेस्टिंग टाइम पे। अच्छा. कि हम जो कह रहे हैं, मैम को ही एक केस स्टडी बना के ले रहे हैं कि हम मैम का क्या, अब हम अपने ऑरा स्कैनर से चेक करेंगे कि मैम का सैक्रल चक्रा कितना पॉजिटिव है, और फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे वो पॉजिटिव हो जाता है, कैसे किया जा सकता है। ओके, पहले हम चेक करेंगे जर्नल। मैम प्लीज टेक 3 ब्रीथ्स, आंख बंद कर लीजिए और बिल्कुल फुल स्क्रीन आ जाएगा, कोई शोर नहीं बचाएगा, कोई पीछे से किसी तरह का कोई मैसेज नहीं डालेगा, राइट? प्लीज अलाइन योरसेल्फ एंड फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग, it will help you to understand depth of this subject. Take 3 deep breaths, ma'am. Keep chanting Om within you. अपने मुंह से नहीं बोलना, सुनाई नहीं देना, अंदर बोलना 3 times. Try to visualize, आंख बंद रखिएगा. Try to visualize a flow of white bright light into your head, and as it is going down it is turning into black, into gray, and when it touches the ground it becomes black. Imagine a white light coming into your head. As it goes down, it turns to gray, and when it touches the ground, it turns black. It turns black, totally black, jet black. Now again say Om for 3 times within you and open your eyes. So I have just put a positive capsule in my scanner. मैं अपना वीडियो का डिटेल भी खोल देता हूं ताकि आपको, सॉरी, सो मैं अपना बैकग्राउंड बदल दिया है ताकि प्रैक्टिकली आप देख सकें, ठीक है? ओके, नाउ मैम आई एम चेकिंग योर aura. Are you giving me a permission to check your aura for Yes the, sir. okay, so check how much is sacral chakra of Seema ma'am. मैं ये मुंह, नॉर्मली हम मुंह से नहीं बोलते हैं, we say it within us, but to demo I am doing it.
check the sacral chakra of Simanya. See, it is not having movement, so it is totally blocked. ठीक है, it is having zero movement, so it is totally blocked. अब हम क्या करेंगे, मैं क्या यूज कर रहा हूँ वो मैं नहीं अभी बताऊंगा, वो कोर्स में बताऊंगा. ठीक है, I will just imagine, ma'am, close your eyes and chant 3 times Shreem within you. और मैं आपके नाम पे एक स्प्रे अपने यहाँ आपका नाम इमेजिन करके एक जगह पे एक स्प्रे को यूज कर रहा हूँ. वो स्प्रे क्या है, क्या चीज है, वो मैं बताऊंगा. इट्स इज वी आर जस्ट चेकिंग इट रैंडमली. ठीक है, ओपन योर आईज. Okay. Check the sacral chakra of Simaji, whether it is positive or not. It is still open only 25 to 30%. Okay. Let me add some more power to it कि हम किस extent तक एक छोटे से momentary action से इसको लेके जा सकते हैं. I am using another strong. Again, close your eyes, chant Shreem again 3 times. Open your eyes. खोलिए मैम आइस को. हो गया, चलिए. We will check now again the energy of sacral chakra of Simaji. It has opened up to almost around 40% from 20%. So what I'm trying to say is that, my friends, this is a very small activity on the aura that I have done. There are, in my course, we are going to do many such activities ताकि आप खुद के ऑरा को इतना लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर लें कि नथिंग कैन इम्पैक्ट यू. एक बात याद रखिएगा, कुछ कर्माज ऐसे हैं जो हमारा प्रारब्ध है. दुनिया की कोई स्कैनिंग, कोई ताकत, कोई कॉस्मिक एनर्जी उस प्रारब्ध को नहीं बदल सकती. आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उनको मैनेज करने का तरीका, और जो ऐसे कर्मास हैं जो आपसे गलती से अनजाने अनजाने में हो गए उनको इंप्रूव करने का तरीका. ये सारी कॉस्मिक एनर्जीज का फोकस है. आप किसी भी पद्धति को फॉलो कर लीजिए, चाहे प्राणिक हीलिंग, चाहे रेकी, चाहे क्रिस्टल हीलिंग, चाहे कुछ भी आप ले लीजिए. इट इज गिविंग यू पर्पस ऑफ लाइफ. अगर आप इस पर्पस ऑफ लाइफ को समझना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बना है, ये डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए बना है. अगर आपके लिए लग रहा है कि चलो फ्री का ज्ञान है, मिल रहा है, ले लेते हैं, बाद में करना है नहीं करना वो हमारी मर्जी, तो देन आई एम सॉरी, यू आर वेस्टिंग योर एंड माई टाइम. आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सीइंग सर्टेन थिंग्स because I want you to value your time, value your life, value your energy. चलिए, मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस लेके चलता हूँ आपको. I will just change my background. ठीक है, okay. Next point in this particular activity is understand you have some desires and aspirations. मैडम की डिजायर क्या है कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे वैल्यू करें, लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, लोग मेरे को ऐसा ना लगे कि मैं जिंदगी में फेल हो गई हूँ. और हमारे सर्कमस्टांसेस और इस डिजायर के बीच में क्या होती है, टग ऑफ वॉर. हमारे सर्कमस्टांसेस हमें एक सिचुएशन में खड़े रखते हैं, हमारी एस्पिरेशन हमें एक तरफ लेके जाने को, और हम जूझते रहते हैं लाइक अ बॉक्सिंग रिंग, राइट. और सर्कमस्टांसेस से क्या खड़ा होता है, चैलेंज, जो हमें क्या कर देता है, हमारी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए हैंडीकैप कर देता है. और उस हैंडीकैप के कारण हमारी लाइफ में क्या क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है. अगर हम चैलेंजेस को
जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम दो डिसीजंस करते हैं, या तो हम गिव अप कर देते हैं कि ऐसी ही मेरी जिंदगी है, ऐसे ही चलेगी, और मैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस आ जाती है अंदर, या हम उसको वे आउट निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव निकालते हैं। ऑल दोज पीपल हु वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव, प्लीज रेज देयर हैंड्स। ऑल दोज पीपल हु वांट टू बी पार्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव, ऑल दोज पीपल हु हैव गिवन अप, आई एम श्योर वो लोग इस वर्कशॉप में नहीं है। कितने लोग इस ऑल्टरनेटिव का पार्ट बनना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव समझना चाहते हैं? यस, नो? ओके, सीमा जी, यस, वन, ओके, ओनली 2 people, नो रिएक्शन, यस नो ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। रेस्ट ऑफ पीपल प्लीज पार्टिसिपेट, आई रिक्वेस्ट। यस नो कुछ थंबनेल मैसेज में लिख दीजिए, कहीं लिख दीजिए, यस, ओके, नो। संगीता माथुर जी, यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, संगीता जी, टू अंडरस्टैंड द ऑल्टरनेटिव वे, व्हाई? प्लीज अनम्यूट मैम, संगीता जी। जी मैम। सर मैं पूरा ढंग से समझ नहीं पाई हूँ। मैम हम ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, आप उन कंफ्यूजन से बाहर निकलने के लिए गिव अप करना चाहते हैं या ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हैं? यस या नो? ऑल्टरनेटिव सीखना चाहते हैं? मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल ये पूछा कि क्या आपके और आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं, अगर वो चैलेंजेस के फॉर्म में हैं, छोटे बड़े कैसे भी, क्या आप उनके ऑल्टरनेटिव सीखना चाहते हैं कि आप बेस्ट ऑल्टरनेट कैसे कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनको इरेडिकेट कैसे कर सकते हैं? अगर आपका इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपकी प्योरली आपका चॉइस। सर हाँ जी, सीखना तो चाहते हैं, और आपने शुरू से जो समझाया वो मेरा थोड़ा मिस हो गया। कोई बात नहीं, वो आप वीडियो में फिर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी डलेगा ये वीडियो, ओके। ठीक है ना? चलिए, इसीलिए हम लोग सबको कह रहे थे कि टाइम से ज्वाइन करिए ताकि वो मिस ना करें। आपकी एस्पिरेशन और सॉरी आपकी एस्पिरेशन और आपकी ग्राउंड रियलिटी के बीच में जो गैप है, यही आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन खड़ी करता है। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन? अ गैप बिटवीन जो आपकी इच्छा है और जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, इसके बीच का जो गैप है, इसे ही फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, इसे ही चीज बोलते हैं। करेक्ट? ऑल ऑफ यू एग्री टू मी? यस सर। एनीबडी एल्स? एक ही यस आ रहा है। पल्लवी जी आप एग्री करते हैं? ओके, चलो गुड। बाकी लोग? गुंजन जी, यू एग्री? जी, छाया जी, मोहन जी, यू एग्री टू दिस? चलिए, अब हम आते हैं अपने फाइनल कोर्स पे। व्हाट इज ऑरा, हम सीखेंगे ऑरा बिल्ड कैसे होता है, इसके लेयर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे अपने कोर्स में। व्हाट अफेक्ट्स आवर ऑरा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी सेंटर्स इन ह्यूमन बॉडी, अंडरस्टैंडिंग 5 elements, अंडरस्टैंडिंग 9 energies विच आर 9 planets, अंडर व्हाट इज माइंड, सीक्रेट बिहाइंड थॉट्स क्या होती हैं, ऑरा और थॉट्स का क्या रिलेशन है, हमारी वाणी का क्या रिलेशन है, हमारी हैंडराइटिंग का क्या रिलेशन है उससे, कलर्स ऑफ ऑरा क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉकेजेस क्या होती हैं, हाउ आर दे बिल्ट, व्हाट इज ऑरा स्कैनिंग, टूल्स टू ऑरा स्कैनिंग के अंदर हैंड्स, पेंडुलम डाउजिंग, एल रॉड्स, ऑरा स्कैनर, लेकर एंटीना। इसमें हम 4 चीजें कवर करने वाले हैं, 3 चीजें कवर करने वाले हैं, पेंडुलम डाउजिंग, ऑरा स्कैनर और लेकर एंटीना। ये 3 चीजें हम बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और आपको स्टेप बाय स्टेप आप बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करोगे इसके अंदर। इट इज नॉट थ्योरी, इट इज प्रैक्टिकल एंड थ्योरी कंबाइंड। व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आप एक ऑरा स्कैनर से क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट? ऑरा असेसमेंट इंडिविजुअल की, जेमस्टोन की, क्रिस्टल की, रुद्राक्ष की, घर में टेम्पल की, आपके घर की, आपके ऑफिस की कैसे करनी है वो हम समझेंगे। हाउ टू इंटरलिंक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बेस्ड ऑन ऑरा स्कैनिंग, जैसे मैंने मैम का किया। मैम ने कुछ आंसर्स दिए और मैंने उसे न्यूमरोलॉजी से भी लिंक किया, मैंने उसको वास्तु से भी लिंक कर दिया, मैंने उसको क्रिस्टल से भी लिंक कर दिया। सो इस तरह के ड्रिल प्रोग्राम्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मे बी जिनको ऑरा स्कैनिंग ऑलरेडी पता है, हो सकता है उनको एक एडिशनल नॉलेज मिले
how to give a different perspective to it. Then remedies based on meditation, remedies based on oils for chakras, planets, aura cleansing, aura enhancing, grounding, crystals, mantra chantings, lifestyle improvement ways is karma corrections. इसके ऊपर हम बात करेंगे. Then we will also take a open-ended Q&A. आप में से ही किसी एक का रिकमेंडेड केस स्टडी हम ले लेंगे, जिसको हम एज एन सबके लिए एक लर्निंग कर्व की तरह करेंगे. एंड दिस कोर्स यू विल गेट लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग at our app. This course is currently under a 20% special off because of the Independence Month. So avail this special offer. This offer will not come. This I can give you in writing. ये launch course start हो रहा है either towards the end of the August or towards the first week of September. But the offer is valid only till 31st of August. So don't be a last ticket buyer. इसीलिए हम लोगों ने इसका एक अवेयरनेस प्रोग्राम अभी किया है, so that people can take benefit of it maximum to the maximum height. So the aura scanning course is total is 14,000 rupees. Energy exchange है 2400 का, इसके ऊपर aura scanning special bonus है. नीचे आप देख लीजिए, वैलिडिटी भी मैंने इसीलिए दिया कि मैं अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोल रहा. What I am saying, I have written it. It is valid till 31st August. So that is, अभी तक इसको किसी ने यूज नहीं किया बिकॉज हमने इसका अनाउंसमेंट फॉर्मली नहीं किया था. आज कर दिया. आज के बाद जो लोग यूज करेंगे उनको ये कोर्स मिलेगा. कोशिश है कि ये अगस्त के एंड में ही शुरू कर लें, लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर डेफिनेटली इट इज गोइंग टू स्टार्ट, इवन इफ irrespective of number of people, irrespective of. I would not want a very big bunch. It's a limited seat course. Let me tell you, I don't want more than 20 people. I don't want more than 20 people because मैं उनका individual attention नहीं दे पाऊंगा उन्हें. I don't believe in batch sizes of 150, 150, 200, 250. और ये सब्जेक्ट भी ऐसा नहीं है जहाँ इतना बड़ा बैच साइज आप मैनेज कर सकते हो या सिखा सकते हो. ठीक है. So this is a small brief on me and my subject. Now I want, how did you find it? कैसा लगा? बहुत सारे लोग छोड़ गए बीच में. कोई बात नहीं, जो लोग छोड़ गए वो उनकी जर्नी है, हम अपना काम कर रहे हैं. तो आपको ये कैसा लगा प्रेजेंटेशन? नाउ आई अलाउ एवरीवन टू अनम्यूट वन बाय वन एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. सर ये कितने दिन का है सर? ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 दिन का है गुंजन, और 2 days a week इसकी क्लासेस होंगी. तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि अगर मैं ऑन एन एक्सटेंडेड साइड में, मेरी नॉर्मली मैं 12 दिन बोलता हूँ तो 3 क्लासेस फालतू हो जाती है. सीमा मैम इस बात की गवाह है. शी इज बिन डूइंग ऑलमोस्ट नाउ सेकंड और थर्ड कोर्स विद अस. तो वो मुझे बता सकती है कि मैं कितना नालायक हूँ या कितना समझदार हूँ. नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा. तो दैट इज देयर एंड आई कैन रिकमेंड, आई कैन गिव यू एज ए कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड कि आप लोग, जो लोग भी कोर्स, एक स्पेशल ऑफर जो लोग लास्ट तक टिके रहे उनके लिए, जो लोग ये कोर्स अनाउंस करेंगे उनके लिए 3 स्पेशल ऑरा रिलेटेड स्प्रेज कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से आएंगे. और एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज और दे रहा हूं, विच शुड ब्रिंग स्माइल टू एवरीवन. जितने लोग इस कोर्स का पार्ट बनेंगे, इस बैच का पार्ट बनेंगे, बिकॉज ये मेरा लॉन्च बैच है, तो उनकी सबकी पर्सनल ऑरा स्कैनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. यस सर. हाँ, उन सबकी ऑरा स्कैनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी जो लोग इस लॉन्च बैच का पार्ट बनेंगे. अब वो 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कम होंगे तो मेरा फायदा, ज्यादा होंगे तो मेरे को खुशी होगी. मगर वो कहते हैं ना, पैसे जब जाते हैं दुख तो होता ही है. आफ्टर वी आर ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ रिलेशनशिप अर्न्ड अ बिग अबंडेंस इन माय लाइफ. ठीक है. पल्लवी मैम, आपको कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड इट? यू कैन अनम्यूट मैम. जी. Yeah, it's very nice and interesting, sir. Very nice. Really loved it. The way you scan, it was very nice, very appropriate and very right. थैंक यू सो मच. अच्छा, चलिए. महेंद्र जी, आपको कैसा लगा सर? महेंद्र जी.
चलिए वो नहीं है। चलिए वी विल वाइंड ऑफ। आई हैव अ नेक्स्ट सेशन टू टेक एट 9 o'clock on marriage astrology. So Thank that is there. Thank you for thank being part of it. Thanks a lot.